ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्राण नमो लोहित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारी प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर हमारा पूर्वाधिकार चल रहा है और पूर्वाधिकार के अंदर हमारी गाथाएं चल रही हैं 23, 24 और 25 नंबर की। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। अन्नाण मोहित मदी मध्यमिणम दिपोगलम दव्वम बद्धम बद्धम च तहा जीवो भाव संयुक्तो सवर्णहुणाण दिठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल दविभूतो जम भणसी मध्यमिणम जतिसो पोगल दविभूतो जीवत्मा नदम इधरम तो सक्को वत्तुम जे मध्यमिणम पोगलम दव्वम। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है ये बद और अबद पुगद द्रव्य मेरा वो कहे सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है वो कैसे पुद्गल हो सके जो जो तू कहे मेरा अरे जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत को तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। हाँ जी, बहुत सुंदर था। जो अज्ञान से मोहित बुद्धि है वो तो जो ये मानता है कि ये सब परद्रव्य जो हैं किसके हैं, तो मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका हो जाऊँगा, हैं ये मेरे होंगे। वो तो ऐसी कल्पनाएं करता रहता है परद्रव्य के संबंध में कि जितने थे ये मेरे से ही हैं और मैं इनसे हूँ, और सत्ता तो इनके अलग अलग है ही नहीं। बस इसमें अहमपना मानता है, आत्मपना मानता है, मैंपना मानता है, और उसका परिणाम भी ऐसे बनते हैं। जब ये जाते हैं, आते हैं, हटते हैं, बदलते हैं, बिगड़ते हैं, तो परिणामों की ऐसी अवस्था होती है। परिणामों की वो जैसे अहम पने में मैं पने की स्थापना करती है वैसी इसकी परिणामों की अवस्था हो जाती है। लेकिन क्या है, वो संबंध है अति निकट का, अति निकट संबंध है दोनों के बीच में। वे दोनों एक दूसरे रूप नहीं है, संबंध है। संबंध के अनुसार अति निकट का संबंध है, चेत्य चेतक का संबंध है, ज्ञान ज्ञे का संबंध है। ये संबंध तो है, एक हो गया एक पिंड हो जाए ऐसा संबंध तो कभी भी नहीं है, हो भी सकता, दिखता भी नहीं है। तर्कों से निर्णय भी होता है कि यह संबंध नहीं है। लेकिन दूसरी गाथा बहुत गजब की है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तेरा लक्षण कैसा आया है। सर्वज्ञ ज्ञान में तो क्या झलका कि सर्वज्ञ ज्ञान से देखा, जब सर्वज्ञ को देखा तो पता लगा वहाँ तो मैं क्या झलका, मैं अपने को कुरूप मान रहा हूँ, काला मान रहा हूँ। और दर्पण सामने आ जाए और दिखाई दे कि अच्छा है, मेरा स्वरूप है, अच्छा है, तो आप अपने को कैसे मानेगा जब देख लिया। जब अपना स्वरूप देख लिया, भगवान के सामने दर्पण के सामने आ गया, कहना मैं तो सुंदर हूँ एकदम है, तो अब कैसा लगेगा कि अरे यार हम तो भ्रम से ही अपने को कुछ और मान रहे थे और मेरा स्वरूप तो कुछ और है। तो जात देखती भ्रांति दूर हो जाती है, भ्रांति मिट जाती है। ऐसे ही भगवान को देखती भ्रांति मिट गई। क्यों? क्योंकि भगवान के ज्ञान में देख लिया कि मैं कैसा आ रहा हूँ, है। कितनी बातों का निर्णय हो गया, भगवान का निर्णय हो गया, भगवान के ज्ञान का निर्णय हो गया, भगवान के ज्ञान में अपना निर्णय हो गया,
और सारा क्रमबद्ध पर्याय है, सबका निर्णय हो गया एक सर्वज्ञ ज्ञान कहने से। सर्वज्ञ ज्ञान विषय, सर्वज्ञ ज्ञान विषय, खाली सर्वज्ञ ज्ञान का निर्णय नहीं हुआ, कितनी चीज़ों का निर्णय हुआ सर्वज्ञ ज्ञान देखते ही। सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ ज्ञान का, ज्ञान स्वभावी आत्माओं का, 6 द्रव्यों का, अपना क्रमबद्ध पर्याय का, सबका निर्णय सर्वज्ञ ज्ञान के अंदर है। पूरे आगम का निर्णय एक सर्वज्ञ ज्ञान के अंदर है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय, सर्वज्ञ ज्ञान के विषय में कैसा है, जीव का लक्षण उपयोग आया है। आनंद आ जाए जीव को, बाद ना जाए इतने में तो कुछ जैसे लॉटरी का टिकट लग जाए ना किसी का, और कोई परेशान हो रहा हो, पैसे ना हो, लॉटरी का टिकट लग जाए उसके हाथ में है, कोई नौकरी मिल जाए किसी को बढ़िया, एकदम पैसे बढ़िया वाली है, कहता तुम झूम जाए एकदम से, खुश हो जाए एकदम से, है रिश्ता ना हो रहा हो, रिश्ता हो जाए, झूम जाए एकदम से। जीव का लक्षण उपयोग आया है, अनादि अनंत काल का रोग मिट गया इसमें तो। अरे तू है कैसा और मानता कैसा है। कोई मंद कषाय बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि मंद कषाय नहीं हो सकता, बहुत मंद कषाय हो सकता है, लेकिन ऐसा मंद कषाय होने पर भी वो जीव जो है उपयोग लक्षण वाला है, वो मंद कषाय से जीव नहीं है। वो बात बराबर है कि अति निकट है। तो कह रहे हैं वो पुद्गल कैसे हो सकता है जो तू कह मेरा कहता है, मेरा कहता है 60 दिन, कहता तू ही है ना, और जो मैं कहता है वो कैसा है, अज्ञान से मोहित है। क्या लिखा पहले ये लाइन में, अज्ञान से मोहित बुद्धि है, उसकी बुद्धि में ज्ञान छाया हुआ है, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं है। नशा करते हैं ना, नशा, तो नशा करते हैं तो उनसे कहो भैया कि भाई नशे के अंदर जो है ना पैसे भी खराब हैं तेरे, और तेरी सेहत भी खराब है, कैंसर भी आता है, देख कैसे कैंसर हो रहा है, आज भी पड़ा बेचारा, कैंसर हुआ पड़ा है, कैसे बेचारा मर रहा है, तो भी क्या करता है वो, तभी कहता है कि हाँ बात तो ठीक कह रहे, लेकिन जब समय पड़ता है फिर वही नशा पीना शुरू कर देता है, वही चरस गांजा शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, हाँ हाँ भी करता रहता है और पीता भी रहता है। तो कहते हैं भैया तेरा जो ये बुद्धि है ना ज्ञान से मोहित है, इतनी बातें समझा रहे दिखा रहे फिर भी तो नहीं मानता है। इन जीवों जो मिथ्या दृष्टि हैं इनकी अवस्थाएं दिखाई दे रही सबकी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं हैं सब दिखाई दे रही हैं, और फिर देखता है मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव कैसा हो रहा है, कैसा लुटा पड़ा मरा पड़ा, उसके बाद भी तो नहीं सुधरता, तो तेरा क्या होगा। जा रहे थे पास से केचुआ पड़ा था, केचुआ मरा सा पड़ा था, चींटे चिपट रही उसको, बहुत सारी चींटे चिपट रही, तो मैंने अब साइड कर दिया, रास्ते में पता नहीं क्यों पड़ा है, तो हल्का से हिला तो जिंदा था वो केचुआ, हल्का सा हिला एकदम वो जिंदा, साइड कर दो, इतना वो हुआ, बताओ जीव मिथ्यात्व की वजह से कितनी वेदना सहने तैयार है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव करने तैयार नहीं है। और तड़पा तो उसको साइड करा, लेकिन बड़ा वो हुआ कि बताओ एक मिथ्यात्व है जीव को कहाँ कहाँ कैसे मार रखा। वेश्याएँ देखो कैसे व्यापार करके खुश होती फिरें, कैसे कितना नपुंसक भिखारी हैं, अंगहीन कुबड़े जितने घूम रहे, अंधे हैं, कितने एक एक शेल्टर भरे पड़े पूरे के पूरे, भीड़ लगा लो, इतने भरे पड़े क्यों, तो इतना दुख है सब संसार के अंदर, इतनी भैंसें कट रही, दिन रात गायें कट रही, इतना इतना तांडव मच रहा पूरा का पूरा, हिंसा का दुख का, ये सब हो क्यों को रहा, ये सब कहाँ का खेल है, तो गणित कहाँ से हो रहा है, सब कहाँ से उठ रही है, दिक्कत पसंद नहीं है क्या, ये समझ बताया एक बार, तो दिमाग में क्यों भी नहीं उठा, क्यों इतनी परेशानी क्यों है, क्यों ही है। अज्ञान मोहित बुद्धि, वो अज्ञान से उसको मैं मानता रहता है, अपना जानता रहता है, और इसके कारण मिथ्यात्व बनता रहता है, और जब मिथ्यात्व बनता है भाई साहब, और जब मिथ्यात्व उदय आता है तो ये तांडव होते हैं। ये मिथ्यात्व कहना आसान है, मिथ्यात्व है कोई बात नहीं चल रहा है हटा लेंगे कर लेंगे, ये कहना तो आसान है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव करना भैया, मतलब समझ लो बस कोई बिरला जीव इस काल में कर पावे इस काम को, और जो कर ले तो निकल जावे, और नहीं करता तो नहीं निकले। इस सब का मूल क्या है, इस सब का मूल मंद कषाय पना नहीं है कि मंद कषाय करके जीव पुण्य बांध लेगा तो बच जाएगा, कि थोड़ा बहुत मंद कषाय कर ली, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो भैया, पूजा पाठ कर लो, उनमें तो भैया क्या होगा, देखो भैया बहुत दुख है तो दुनिया के अंदर। इसका उपाय निकलने का दया दान पूजा नहीं है, इसका निकलने का उपाय ये भेद विज्ञान करना है। जिनके हृदय में इस तरह के भेद विज्ञान नहीं है वो जीव संसार से चाह के भी निकल सकते हैं, तड़प रहे हैं मर रहे हैं, नरकों में कितनी वेदना हो रही है, बस इसी पुण्य पाप में मस्त है बस। भले मंद कषाय थोड़ी पड़ जाती है तो लगता है अच्छा हो गया, तो उससे भी अच्छा मान लेता है अपने आप को, लेकिन उस मंद कषाय के परिणाम से अच्छा तो कहीं भी होता नहीं है। मंद कषाय का परिणाम तो उल्टा जीव का अहित ही कर देता है। ऐसा सर्वज्ञ ज्ञान में लक्षण कैसा आया मेरा, सर्वज्ञ ज्ञान के लक्षण में उपयोग आया है। उपयोग होता है 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। उपयोग कितने प्रकार का, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। दर्शन उपयोग। हाँ,
उपयोग कहो, चेतना कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है। इनमें बातों में फर्क नहीं है। ये तो अलग अलग शब्दों से आचार्य ने बार बताया है कि हम कैसे हैं। भाई तू कैसा है, तू कैसा है, तू कौन है, हैं? अपना कोई नहीं जानता और अपना कोई करोड़पति हो, लखपति कहते कोई आदमी हैं, तो कैसा लगता है ये लखपति है भाई, अगर हो करोड़पति तो अरे यार तुम यार कोई बात है कि कोई आशीष जी एडिशनल कमिश्नर हो, वो तो असिस्टेंट कमिश्नर कह दो, हैं, तो भाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, कैसा लगता है उसको? ये ऐसे नहीं कर रहा है तुम्हारा वो। हाँ, कोई सी ए हो और उसे ऐसा ही कह दो कि ऐसा हिसाब कह दो उसे, तो बस ये समझ लो सुनते ही आग लग जाएगी अंदर में, कहना मुझे क्या कह दिया है? वो जो डीसी को एसी कहता ना तो आग लग जाती है, डीसी को एसी कह दिया तो आग लग जाए। एक बार दिवाली के पार्टी चले गए तो उसमें एसी बैठे थे, इंस्पेक्टर बैठे थे। अब एसी को बड़ा डब्बा दे दिया, इंस्पेक्टर छोटा डब्बा दे दिया। अब उसके अंदर पता नहीं क्या है। अब वो इंस्पेक्टर गिलस गया, कहने लगा जी मुझे छोटा डब्बा दिया, और गाड़ी पकड़े जाए क्या होगा पता कि तेरे को कि गाड़ी पकड़े जा रहा है तू, तो पता लगा कि तुम्हें छोटा डब्बा दिया मेरे को कि भाई तो दो बड़े डब्बे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाड़ी तो मत पकड़ कम से कम। वहाँ ऐसा लगता है कि मैं छिद गया, भिद गया। मैं कैसा हो गया? मैं छिद गया, मैं भिद गया, मेरा कोई ले गया है। ऐसा खेद होता था अंदर में, तो छिद जाता है जीव इन कषायों के कारण। ये कषाय सारा दिन जोतती हैं जीव को, कसती हैं सारा दिन, और ये कसता रहता है अपने आप में। इसे लगता ही नहीं है कि कषाय मुझे जोत रही हैं, कषाय मुझे मार रही हैं। अब मेकअप करो, शरीर सजाओ, इसकी लिपस्टिक बोर्ड लगाओ, इसके कपड़े अच्छे पहनो, बाल के सारे दिन इसके कैसा उपयोग इसमें तन में रहता है, और देख के खुश होता रहता है उस शरीर को, वो कैसा उपयोग तन में रहता है इसको देह के अंदर। और ये बातें कहेंगे भैया थोड़ा भगवान के पास बैठ कर अपना रूप संवार, भगवान के पास बैठ करके जा रूप संवार के देखेगा अपना कैसा रूप है। रूप अपना कहाँ पता लगेगा? भगवान के पास पता लगेगा जा करके। भगवान है दर्पण, और वहाँ तो बैठते हैं सारे दिन शरीर के चक्कर में लगा रहता है, सुलाने के, इसे खिलाने के, इसे पिलाने के, इसे उठाने के, सारे दिन की सेवा के अंदर पूरा जीवन सेवा करते 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 निकाल देता है। तो फुर्सत नहीं मिलती कि थोड़ी देर के बैठने के लिए अपना चिंतन कर लो, आपको समझ लो थोड़ी देर के लिए भी। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। त्याग उन्हें कर हो कर मन में, कर निज धर्म में ही विश्राम। गजब हो गया इसका ज्ञान, जैसे दुख दे रहा, लगातार दुख दे रहा, कोई बिना रुके हर क्षण दुख दे रहा, दुख दे रहा, दुख दे रहा। लेकिन ऐसा कहो सामायिक कर ले भाई, तो सामायिक स्वाध्याय कर ले भाई, देव का दर्शन थोड़ी देर बैठ के करो भैया, चिंतन करो वहाँ पर, ऐसा करो भैया, द्रव्य गुण प्रयाग चिंतन करो भाई। लेकिन इसको वहाँ फुर्सत मिलती है, सारे दिन के लिए कैसी फुर्सत तो भोग के लिए मिलती है। 24 घंटे का तो 24 घंटे भोग में खड़ा कर देता है पूरा पूरा। तो वहाँ वो मिथ्यात बनता रहता है, और फिर मिथ्यात को उदय आता है, तो कैसे दुख भोगने तैयार है, लेकिन थोड़ी देर लगा के मोह का भाव करने तैयार नहीं है। क्यों भाई समझ आ रहा? सही कह रहे बेटा, सही बात है। कि क्या करना अच्छा इसको कुछ बड़ा काम दे रहे क्या इसको, कि भाई तू पत्थर ढोले, तू ऐसा कर ले, तो बड़ा काम दे रहे क्या इसको? कोई भोड़ा का कोर्स दे दिया क्या कि तू IAS करनी है, तो PCS करनी है, मंड जा बिल्कुल पढ़ाई में दिन रात लगा दे, ऐसा कुछ काम दे रहे क्या है? लेकिन भाई 4-6 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए थोड़ा गाथाओं का चिंतन, मनन, अपने स्वरूप का निर्णय, स्वरूप का चिंतन करने का काम दे रहे, वो भी तेरे से नहीं होता है, वो तो तू कैसे करेगा भाई? तुझे आनंद के लिए, तेरे आनंद के लिए बता रहे हैं, और वो भी नहीं करता, और वो भी नहीं होता, तो काम कैसे चलेगा फिर? उसे भी थोड़ा समय भी भोग के लिए निकाल देता है। अरे थोड़ा समय आयु का बचा है भैया, अब तो समाधि तैयारी कर लो, अब क्या बचा है? कुछ लेन देन है, कुछ बचा गया? और फिर मरने जीने मच्छर कीड़े बनकर तैयार है, लेकिन ये इसका भाव करने तैयार नहीं है, सारा दिन भोग में ऐसे निकल जाता है। चलो ये सर्वज्ञ के ज्ञान में लक्षण जीव का कैसा आया है? सर्वज्ञ ज्ञान में लक्षण जीव का उपयोग आया है। वो पुद्गल कैसे हो सकता है जो तू उसे मेरा कहता है? इसको उपयोग लक्षण जीव को तू कैसे पुद्गल कहता है कि पुद्गल हो गया है? एक तेरा कैसे हो गया? तू बता दो, किस न्याय से तेरा हो गया है? प्रॉपर्टी कब्जा ली किसी, कल मेरी होगी, भाई तेरी किस न्याय से होगी भैया? प्रॉपर्टी कब्जाने से तेरी होगी क्या? और जो बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैं खड़े कर दिए, पैसे लगा दिए, ये मेरे होगी, तेरे कैसे हो गया भाई? जब प्रॉपर्टी तेरी नहीं, जमीन ही तेरी नहीं है। जो जीव पुद्गल हो, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, यदि जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए, तो तू ऐसा कह सकता है उसके बाद कि मेरा पुद्गल द्रव्य है। लेकिन ऐसा तो कभी भी होता नहीं है। पुद्गल कभी जीव को प्राप्त होता नहीं है, जीव कभी पुद्गल को प्राप्त होता नहीं है।
अब जीव को मंद कषाय पड़ जाए ना तो उसको तो आनंद आता है, लेकिन इन बातों का निर्णय जीव को लगता ही नहीं कि इसका मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। इन बातों से समझाओ ना कि बैठा दो तो कहते हैं यार मेरे परिणाम तो वही चल रहे हैं, मुझे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जैसे समझाओ ना किसी को, या समझ ले कोई कि भैया परिणाम तो जैसे पहले थे वैसे अब चल रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, बातें पढ़ लो कोई बात नहीं, पढ़ा दो हैं। लेकिन भाई साहब अंदर मिथ्यात्व के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आ चुका, अंदर मिथ्यात्व की जड़ हिल चुकी इस बात को पढ़ते ही हैं। वो मंद कषाय से भले ही जड़ें ना हिले हैं, लेकिन इन बातों से जड़ें हिल जाती हैं। और भले ही मंद कषाय तो निकालने पड़ेंगी, लेकिन ये बात समझ लेना मोह का भाव तो जरूर हो जाएगा। हाँ चलो टीका पढ़ लेते हैं इसकी। ये क्या है, तो होता है राग में मंद बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि। एक होता है राग का अंश, दो चीज़ें होती हैं। राग में एकत्व बुद्धि अगर है तो मोह मिथ्यात्व का लक्षण है, और राग में एकत्व बुद्धि तो नहीं है लेकिन राग का अंश है, वो अस्थिरता का दोष है। वो राग का अंश जो बचा है ना वो तो चला जाएगा, लेकिन राग में एकत्व बुद्धि होगी तो राग कभी नहीं जाएगा। राग में एकत्व बुद्धि तो सम्यदर्शी नहीं होने देगा, राग का अंश तो केवल ज्ञान नहीं होने देगा। ये बात तो बराबर है, गुण स्थान नहीं बढ़ने देगा, केवल ज्ञान नहीं होने देगा राग का अंश अगर होगा। लेकिन राग में एकत्व बुद्धि राग में एकत्व बुद्धि तो आगे बढ़ने नहीं देगी भाई साहब, वो तो आगे चल नहीं सकता ऐसा। ठीक है, देखो कितने बढ़िया ठीक है इसके अंदर। एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महाज्ञान से जिसका हृदय स्वतः स्वयं ही विमोहित है, ऐसा प्रतिबुद्ध ज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके उन स्वभाव भावों को ही जो अपने स्वभाव में नहीं है ऐसे विभावों को करता हुआ ही अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। ये एक सेंटेंस हुआ पूरा पूरा आचार्य रामचंद्र देव का। इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखे आचार्य रामचंद्र देव ने, पढ़ते रहो तो सेंटेंस को बनाओ। इतने बड़े सेंटेंस लिखा आचार्य रामचंद्र देव ने एक बात को समझाने के लिए, कितनी व्याख्याएं कितनी टीकाएं जंगल में बैठे करी उन्होंने भैया। और देखो मेरी बात देखो, वे तो सातवें गुण स्थान में छठे गुण स्थान में झूलने वाले मुनराज थे हैं, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं लिखते तो, क्योंकि वे तो खुद आनंद का अनुभव कर रहे थे उसका हैं। लेकिन उन्हें ये लगा कि आने वाले भव्य जीवों पर करुणा आई कि भैया हम तो अनुभव कर रहे हैं, आनंद पी रहे हैं, लेकिन आने वाले जीव इसका बातों का अनुभव कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, उसके लिए इन शास्त्रों की रचना हुई। अत्यंत करुणापूर्वक गुण स्थान से नीचे गिर के पढ़ाई लिखा उन्होंने अपने, नहीं तो आत्म अनुभव करते आनंद भोग लेते अपने आनंद से नीचे उतरे तब इन शास्त्रों की रचना हुई। इतने बड़ी टीकाएं रच दी, इतने बड़े काम कर दिए सब। ये कहाँ से निकले? ये उनके शुभ भाव के जो परिणाम था उसमें से निकल गए। और आचार्य देव कहते हैं शुभ भाव ने भट्टी, जैसे भट्टी में जलते हों ऐसा हमें लगता है कि शुभ भाव में आने के बाद। तो आचार्य देव ने भट्टी में जैसा लगता है ऐसे आकर के हमारे लिए शास्त्रों की रचना करी। अब कोई इन शास्त्रों को पढ़ करके जो भट्टी में जल रहा है भट्टी में से निकल जाए तो उसके लिए तो पढ़ना सार्थक है, और भट्टी में जलता रहे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। आचार्य देवों ने नीचे आके भट्टी में रख के निकालने के लिए कार्य करा, ये नीचे आकर के कुत्ते निकालने के लिए केवल। और ये लेकिन चढ़ना ही चाहे, चढ़ना ही चाहे, चढ़ना ही चाहे, कोई हाथ भी दे पकड़ना चाहे हाथ किसी का, तो फिर निकलेगा कैसे भाई? निकल नहीं सकता उसके बाद तो। भोड़े देव क्या है, एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से। एक साथ क्या हो रहा, अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि, उपाधि माने होता है एक उपाधि कहो मतलब परिग्रह, क्या कहेंगे उपाधि को? उपाधि का दूसरा क्या मिलेगा? उपाधि का उपाधि ने पद, पदवी, पद कहो, उपाधि कहो, उसे नाम दे दो कोई। तो बंधन की उपाधि है, बंधन अंदर में स्वभाव में नहीं है, बंधन की उपाधि है। उपाधि माने पद मिला है, कोई प्रधानमंत्री पद मिला है, पहले नहीं था बाद में देगा, तो प्रधानमंत्री क्या है? उपाधि है। तो ऐसी बंधन की क्या है? उपाधि है। लेकिन क्या है? अति निकटता से। क्या है? अति निकटता। उपाधि भी है लेकिन अति निकटता है, उससे वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश
अस्वभाव भाव नहीं, जो उसके स्वभाव में नहीं है। जो स्वभाव में नहीं है उनका होता है संयोग, और जो स्वभाव में होता है उसमें होता है जीव तन में। एक तो शब्द होता है संयोग, एक होता है तन में। संयोग किसका होगा? जो अपने स्वभाव में नहीं है उसका हमेशा संयोग होगा। जो अपने स्वभाव में नहीं है उसका हमेशा संयोग होगा, और संयोग है तो वियोग होगा। दोनों बातें साथ हैं। संयोग इस शब्द को बताता है कि संयोग हुआ है तो वियोग जरूर होगा। तो बच्चा पैदा हुआ, ये समय पैदा हो गया, तो जिस समय पैदा हुआ तुरंत ही उसका आयु क्रम का घटना शुरू हो गया, तुरंत ही उसकी आयु पूर्ण होने काल शुरू हो गया, घटनी शुरू होगी। संयोग हुआ ना, तुरंत बता रहा है कि संयोग करते ही वियोग होगा इसका। तो संयोग के वशीभूत जो है प्रतिबुद्ध ज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा। देखो आचार्य देने बड़ा सुंदर दृष्टांत इसके अंदर लिया। एक स्फटिक मणि होती है, देखी कि नहीं देखी स्फटिक मणि? स्फटिक मणि, स्फटिक मणि क्या होती है कि स्फटिक मणि को क्या है कि उसके नीचे कोई लाल रंग लगा दो तो पूरी जो स्फटिक मणि वो लाल रंग की हो जाएगी। नीचे काला रंग लगा दो तो पूरी स्फटिक मणि कैसे हो जाएगी? काले रंग की हो जाएगी। पीला लगा दो तो पूरी स्फटिक मणि कैसे हो जाएगी? वो बिल्कुल पीली हो जाएगी। अब जब हमने क्या करा, 4-5 कपड़े लिए, एक के ऊपर स्फटिक मणि रखी तो लाल, एक के ऊपर रखी काली, एक के ऊपर रखी नीली, हैं? जिस समय वो काले कपड़े पे रखी हुई है कैसी दिख रही है? काली। और कैसी हो गई? कैसी हो गई? जैसी थी जो रंग लगाया उसी रूप हो गई। हाँ, मतलब क्या है कि उसकी योग्यता ऐसी है कि जो रूप दिखता है, जो उसमें लगा दो तो उस रूप हो जाती है। काला रंग उसके अंदर नहीं गया, वो काले रंग में नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी प्रतिमा कैसी दिख रही है? वो काली दिख रही है। क्या है, स्फटिक मणि की प्रतिमाएं देखी होंगी आपने, बहुत सारे स्फटिक मणि की प्रतिमा बहुत सारे मंदिरों में आपने। और इंदौर में जो प्रतिमा कभी हुआ ना अपना मुख्य, उसमें तो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसकी स्फटिक मणि की, इतनी बड़ी प्रतिमा है वो, तो देख लो लाल मंदिर में भी है। क्रिस्टल क्लियर हो गई। हाँ, मतलब क्रिस्टल क्लियर तो होती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है। उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि जो रंग लगा दो उसमें हो जाती है। वहाँ कपड़ा का रंग उसके अंदर नहीं गया, वो कपड़े में नहीं गई, खुद की योग्यता से ही उस रूप परिणाम करती है। यदि खुद की योग्यता ना हो तो अन्य पाषाण रख दो, वो तो परिणाम नहीं करता। लेकिन वहाँ निमित्त देख के ऐसा लगता है कि लाल रंग के कारण ये लाल हुई, पीले रंग के कारण पीली हुई, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ लाल रंग के अंदर है, पीला रंग के अंदर है, और स्फटिक मणि पूरी पूरी क्या दिखती है? लाल और पीली। और ऐसी लाल पीली दिखने के बाद भी वो उसकी वर्तमान काल की योग्यता है, लाल रूप दिखना, पीली रूप दिखना, और ऐसी दिखने के बाद भी लाल नहीं हुई और पीली नहीं हुई। समझ आया? क्या हुआ? अति निकट का संबंध हुआ। अति निकट का संबंध होने से पूरी पूरी कैसी हो गई? जैसे कि ये लाल ही हो, ये पीली ही हो, ये काली ही हो। अच्छा दिन बड़ा गजब का स्टंट उठाया है। ये जीव ने राग करा, कैसा दिखाई दिया? रागी हो गया। देश करा, कैसा लगा? देशी हो गया है। मोह करा, कैसा लगा? मोही हो गया। तो कहते हैं स्फटिक मणि की भांति ना ये मोही हुआ, न रागी हुआ, न देशी हुआ। इसके सिर पे तो जो बोझा रखा था ना, बोझा तार दे सिर पे। इसके सिर पे इतना बड़ा बोझा रखा है, इधर बोझा तार दे इसके सिर पे है। ऐसा भैया अपने पास फाइलें हैं बहुत सारे काम करने के लिए, और लास्ट डेट चल रही आज लीजिए हैं, और अपने एम्प्लॉय छुट्टी मार जाए हैं, और एक ही दिन बचा हुआ है फाइलिंग का, तो कितना, अरे यार 20 फाइलें बची हुई हैं, तो दिमाग खराब हो गया, कैसे फाइल होंगी आ रही है, और दिमाग भरना है पूरा पूरा, काम ना हो। इतने में एम्प्लॉय का फोन आ जाए, बाबू जी आ रहा हूँ मैं 10 मिनट के अंदर, रुको आप हैं। तो कैसे तो सिर्फ बोझ उतर जाएगा तुमसे हैं, कैसा लगेगा? हाँ यार आप चलो भाई बैठो आराम से हैं, आराम से बात करो, निपटा लेगा काम आकर के। कैसा बोझा सिर पर है इसके, एकदम से कैसे उतरे? आचार्य देव कहते हैं कि तू जो राग माला मान रहा है, द्वेष वाला मान रहा है, मोह वाला मान रहा है, तू वैसा है ही नहीं। किसकी भांति? स्फटिक मणि की भांति। स्फटिक मणि को लगाओ लाल रंग के ऊपर, पीले रंग पे, सफेद रंग पे, नीले रंग पे, सब पे लगा 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 चेक कर लो भैया, इसमें क्या बात होगी? स्फटिक मणि उस रूप हुई है या नहीं हुई है? इसलिए तो वो जीव रंग तो बदलने में लगा रहता है, लेकिन स्वभाव समझ नहीं समझता कि स्वभाव क्या है। यहाँ जो आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव है। यहाँ आत्मा का स्वभाव वो राग द्वेष मोह वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वो उसके निकटता से, उन कर्मों के संयोग से वैसा रागमयी, द्वेषमयी, मोहमयी दिखता है। एक दृष्टांत के अंदर बताओ, हो गया नहीं काफी स्वाद नहीं, इसका सब काम सब समझना चाहे तो सब समझ जाए इसी दृष्टांत के अंदर।
अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। वहां ऐसा लगता है नीले रंग ने नीला करा, पीले रंग ने पीला करा, काले रंग ने काला करा, जबकि उन काले पीले नीले रंग से वो ऐसी नहीं हुई, वो उनके कारण ऐसी नहीं हुई। तो अरे ऐसा कैसा हो सकता है? अरे लाल हटाओ नीला लगा तो नीली होगी, देख लो, आप देख लो, अभी देख लो, अभी हमने इसमें हरा लगा दिया, देख लो हरी होगी, देख लो, आप देख लो ना करके भाई साहब। ऐसा तो लगता है कि नहीं है ये नहीं हो रही अब स्फटिक मणि हो है, समझ को 2 लाख का पत्थर हो, एक प्रतिमा लगाई हमारे एक ने, इतनी छोटी सी प्रतिमा है, 11 लाख की प्रतिमा लाया स्फटिक मणि की। अब पाषाण हो है कि ये स्फटिक मणि है और रखा हो नीले के ऊपर, लाल के ऊपर है, काले के ऊपर रखा हो कि भाई नहीं काला नहीं चाहिए, मैं तो पीला दो, उसने उठा के पीले के ऊपर रख दिया कि भैया ये ले लो, उसने उठा के हम नहीं मैं तो यार हरा चाहिए, उसने उठा के हरे के ऊपर रख दिया, कहने लगे लो जी हरा हरा ले लो कहने लगा जी हरे पाषाण की कीमत कुछ कम है कि क्या, नीले की कुछ कीमत कुछ कम है क्या, और लाल की कुछ कम है क्या, इनकी कीमत अलग अलग है, कीमत तीनों की एक ही है? कीमत तो एक ही है। तीनों की कीमत जो पाषाण है, ये एक तुमने हरा दिखाया, एक लाल दिखाया, एक पीला दिखाया, इनकी कीमत एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। देखो मजे की बात देखो, नहीं हरे की कीमत तो कुछ कम होगी, लाल की ज़्यादा होगी, और ये पीला धवल है इसके कुछ और ज़्यादा होगी है। तो कहने लगा भैया ऐसा भेद स्फटिक मणि के अंदर नहीं है। स्फटिक मणि तो उस स्वभाव पहचान उसका, तू जब स्वभाव पहचानेगा तू ऐसी बातें करेगा नहीं। जो तू बातें कर रहा है ना, ये बच्चे वाली बचपन की अज्ञानता वाली बात कर रहा है तू, कि हरा दिखाओ, नीला दिखाओ, पीला दिखाओ। क्यों? क्योंकि तू उसका स्वभाव नहीं जानता, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। यह निकटता स्फटिक मणि के अंदर क्या है कि जैसा रंग संयोग में आएगा वो स्फटिक मणि वैसी ही बन दिखाई देगी, लेकिन अपनी योग्यता से दिखाई देगी, दूसरे के निमित्त संयोग से दिखाई नहीं देगी। और बिना संयोग के कैसी है वो? बिना संयोग के स्फटिक निर्मल है एकदम, और संयोग से हरी होने पर भी, निर्मल होने पर भी हरी दिखाई देती है। 14 नंबर का था लाओ कि दूर से बैठ कर देखने पर वो कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव के निकट जाके देखने पर वो कमलनी पत्र ने जल को छुआ तक भी नहीं। छुआ नहीं है। कमलनी पत्र भिन्न है और जल एकदम भिन्न है। ये गजब के मंत्र हैं सही में, समझ जाए ना एक बार जी तो जितना मोह का जहर, अज्ञानता, दुख का जहर है, सब निमट जाए इसका अंदर से। सारे काम होंगे लेकिन उन कामों को अपना नहीं मानेगा, सारे राग होंगे उस राग को अपना नहीं मानेगा, द्वेष होंगे उस द्वेष को अपना नहीं मानेगा, तो उसका जो बल है ना वो कम पड़ जाता है, नताबंदी चली जाती है इससे। और यदि अपना माने, उसको अपना मान के करे तो मुनि भी बन जाए तो भैया तो खेद चित्त रहता ही है उसका, खेद चित्त उसका हट नहीं सकता। अति निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसे अत्यंत तिरोभूत, तिरोभूत माने ढक गया अपने स्वभाव भावत से। अब क्या हुआ, उसका स्फटिक स्वभाव जो था वो ढक गया, वो दिख नहीं रहा। वो कैसा हो गया? वो ढक गया, वो दिख ही नहीं रहा, कैसा है कैसा नहीं है वो पता नहीं लग रहा उसको कैसा है? अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभावत्व से, जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है? क्या हुआ, उसने उस लाल रंग को ही स्फटिक मान लिया है। वो जानता ही नहीं ये अलग है ये अलग है, ऐसा ज्ञान ही नहीं है उसको कि स्फटिक का स्वभाव कैसा है। और स्फटिक तो किसी कपड़े में रखी मिलेगी आपको, लेकिन उस रखे हुए कपड़े के अंदर ही उस स्फटिक के स्वभाव का निर्णय करना बड़ा भारी काम है। अनादि काल से अज्ञान का द्वेष मोह ऐसा पड़ा हुआ है कि इस जीव को पढ़ते समय परिणाम बदलते हैं, पूरे दिन परिणाम बदलते हैं, पूरे दिन परिणाम बदलते रहते हैं, और उन बदले परिणामों में अपने कैसे जानता है? पढ़ते समय परिणाम बदलते हैं तो अपने को लगता कैसा है कि मैं कैसा हूँ? जैसे ही परिणाम बदलते हैं वैसे ही लगता है कि मैं तो ऐसा हूँ, जैसे परिणाम बदलते हैं ऐसे लगता है मैं तो ऐसा हूँ, जैसे दिन रात परिणाम बदलते रहते हैं। प्रत्येक समय बदलते परिणामों के अंदर अपने को बदलाव परिणाम न जान करके उस स्फटिक मणि की भांति वो रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। सफेद कपड़ा लिया आपने और लाल रंग में रख दिया, लाल रंग के ऊपर डुबाया तो कपड़ा कैसा हो गया? कपड़ा कैसा हो गया? लाल हो गया, लाल दिख रहा है, लाल हुआ नहीं है। पीले में डुबो दिया, पीला कपड़ा पीला दिख रहा है, पीला हुआ नहीं है, कपड़ा तो सफेद ही है, रंग पीला है। अभी पीले कपड़े को लाल रंग में डुबो दो तो वो लाल दिखने लगेगा, जब पीला हुआ तो लाल कैसे हुआ? वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देने पर भी ऐसा होता वो कपड़ा नहीं है। सफेद ही है।
हाँ, कपड़ा तो सफ़ेद ही है, इसलिए कह रहे हैं कि अपने स्वभाव भावत पानी से। है, पानी का भी रंग वैसे ही हो जाता है। हाँ, वो होली का रंग घोलते हैं ना पानी के अंदर, तो पानी के रोल के में कभी लाल घोल देंगे, कोई सफ़ेद घोल देंगे, कुछ कर देंगे, तो पानी कैसा हो गया? अभी भाप बना के उड़ा दो पानी की, और दोबारा पानी देखो तो पानी तो फिर वैसे का वैसे ही है, न लाल हुआ ना पीला हुआ। ऐसे लगे कि तो गजब के मंत्र है भैया, जीव ने अपने आप को वैसा मान लिया, वैसा समझ लिया, ऐसा हो गया। एक जादूगर आए, ऐसा है। एक जादूगर आए, देखो जी प्रतिमा के रंग में बदल दूंगा, और कभी लाल कपड़े से उठा के सफ़ेद पे रख दे, सफ़ेद से नीले पे रख दे, नीले से पीले पे रख दे, रंग दिखाई देते तरह के, और हम भी तो अरे यार कमाल ही कर दिया, ये तो अभी पीली दिख रही थी, ये तो लाल दिखने लगी, ये तो लाल दिख रही थी, अभी सफ़ेद दिखने लगी, ये ऐसे दिखने लगी। तो ऐसा देखते देखते जीव को लगा अरे कमाल कर दिया। लेकिन कोई ज्ञानी जीव अगर वहाँ पर हो तो पकड़ लेगा कि ये प्रतिमा घुमा रहा है कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर प्रतिमा तो घूम रही है, लेकिन प्रतिमा वही की वही है, स्फटिक वही की वही है, समझ जाएगा। लेकिन कलाकार हो, बहुत तेजी से घुमाता हो एकदम, वो पता लगता हो, लेकिन उसके अंदर भी यदि कोई पकड़ने वाला जीव होगा, बहुत तेजी से परिणमते उस काल के अंदर ही पकड़ लेगा कि ये जो है ना, ये कपड़े बदल रहे हैं, ये तो वही की वही है। और जो बच्चे भी खड़े रहते हैं, वो जो ज्ञानी होते हैं, वे क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो भैया अरे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। समझ में आया? वो देते ना, पहले फिल्म दिखा देते, वो डब्बे के अंदर मुँह लगा के फिल्म देखते थे, पहले चलती थी ना वो फिल्म, पहले सिनेमा घर थे नहीं। अब वो बाइस्कोप, अब वो डब्बे खोल देता, पाँच छः डब्बे खोल देता था, और सारे सारे मुँह लगा खड़े हो जाते थे उसके अंदर, और अंदर से बाइस्कोप। हाँ जो भी बोलते हो भाई, उसको ना मूवी चलती रहती थी अंदर में, और ऊपर घुमाता रहे, वो क्या चलता रहे, फिल्म चलती रहे, ऊपर घुमाता रहे, वो क्या चलता रहे, नीचे फिल्म चलती रहे। फिल्म चल रही है। वहाँ वास्तव में देखो तो वहाँ पर में फोटो फिक्स हैं, और लाइट पीछे पड़ रही है उनके, और जैसे लाइट पड़ती है तो फोटो बदलता है, लाइट वही की वही है, और फोटो बदलते रहते हैं, लाइट वही की वही है, फोटो बदलते रहते हैं। और जी को कैसा लगता है देख देख के, उसको मजा आता है देख देख के, आह कितना बढ़िया फोटो, अब कितना बढ़िया फोटो, अब कितना बढ़िया फोटो लगता। लेकिन वास्तव में देखो तो वहाँ तो वो लाइट वही की वही है, फोटो बदल जा रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि तू लाइट देख, लाइट ज्ञान प्रकाश जो नहीं बदलता, जो सदाकाल एक सा रहता है, कषाय काले में कषाय रूप नहीं, मोह के काले मोह रूप नहीं। ऐसा भेद ज्ञान जिसके हृदय में लगातार चलता है, उसके मोह की जो प्रक्रिया है वो लगातार घटती रहती है। और अगर ऐसा भेद ज्ञान ना हो तो जीव कषाय मंद करने के चक्कर में लगा रहता है, और अपना जीवन कषाय मंद कर करके ही फाक कर देता है। और मंद कषाय के जो बनता है ना पुण्य, तो उसके हृदय में थोड़ा बहुत पुण्य भोग करके और फिर निगोद द्वार में चला जाता है। समझ में आया? अपने स्वभाव भाव से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है, वो जानता ही नहीं कि इनके अंदर भेद ज्ञान क्या है, क्या एक है, क्या अनेक हैं, वो जानता ही नहीं है। एक थे, वो क्या नाम, कहानी है, एक व्यक्ति थे, बड़े सेठ थे, तो उनकी एक औलाद थी, तो वो महामारी फैल गई, तो महामारी में उनका मरण काल आ गया। तो मरण काल आया तो उन्होंने सोचा कि बच्चा छोटा है तो क्या करें, तो सारी संपत्ति बेची और एक रत्न खरीद लिया। जोहरी थे, और जोहरी भी जब मरण समय आया तो बुद्धि सटियागी, तो किसी ने नकली रत्न भेज दिया। क्या करा, किसी ने नकली रत्न भेज दिया। तो नकली रत्न लेकर के उन्होंने क्या करा, भाई मेरा मरने काल आया, तो अपने दोस्त था उसके मित्र को दिया कि भाई रत्न तुम रख लो ये, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसको दे देना। अपने बेटे को दे दिया कि भैया जब बड़ा हो जाए तो तू मेरे दोस्त हैं उनके पास ले जाना, उनको बेच करके तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सारी संपत्ति बेच के मैंने इसमें लगा दी, मर गए। अब जो संपत्ति बेच के लगाई थी वो रत्न कैसा था, नकली रत्न था नकली। अब खैर बच्चा बड़ा हुआ तो उसे लगा कि भाई मेरे पास रत्न रखा हुआ है, थोड़ा सा चलो भाई प्रयोग कर लेते हैं, व्यापार करते हैं रत्नों का। तो उस रत्न को लेकर कहाँ गया, उस अपने पापा के दोस्त के पास कि देखो जी ये रत्न है। उन्होंने देखा, और वे रत्न के व्यापारी थे, देखते समझ गए, कह रत्न तो क्या है, नकली है। अब उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं इसे कहूँगा नकली है तो ये तो भाग जाएगा भी और रोएगा, कुछ भी कर सकता है। तो बहुत समझदार थे, पहले वो समझदारी वो करते थे, ऐसा नहीं कि उदंड नहीं होते थे, बहुत समझदार लोग होते थे। कहने लगे बेटा एक काम कर, इसे थोड़े दिन ले आकर रख ले अपने पास, और थोड़े दिन तो रत्नों के व्यापार से तो सीखा कि मेरे पास रत्नों व्यापार सीखेगा तो फिर रत्न खुद बेच के खुद व्यापार करना है रत्न से, मेरे से व्यापार मत करा इसका। तो ले जाकर रत्न उसको रखवा दिया, और उससे धीरे धीरे क्या करा, व्यापार करना सिखा। रत्नों का पारखी होता गया, धीरे धीरे ग्राहक आते रहे, वो सीखता रहा, इस तरह 1 से 2 साल उसके सीखते सीखते हो गए। अब जो सीखते सीखते 1-2 साल हो गए, वो पारंगत हो गया अपनी विद्या के अंदर, तो उन सेठ जी ने कहा जा बेटा एक दिन रत्न ले अपना वो।
अब रतन लाया अपना वो रतन ला के देख बेटा, देख इसे क्या है ये, खोला तो खोल के क्या देखा, ये रतन तो नकली है। नकली है। अब खुद पहचान करी उसने उस रतन की। अब खुद पहचान करते ही क्या समझ में आया कि रतन तो नकली है। अब तक क्या समझ रहा था, असली है। अब कहने लगा अरे ये तो रतन नकली है, अब क्या करें इसका, कि कोई बात नहीं बेटा, तूने विद्या सीख ली है ना, अब ये विद्या तेरे काम आएगी। रतन बेच देता तो रतन बेच के तो तू पैसा पता नहीं कहाँ लगाता, लेकिन तेरी विद्या जो है ना, अब ये तेरी विद्या कहीं जाने वाली नहीं है ना। कंठ की विद्या क्या है ना, कहावत है एक, वो उसमें कहावत है वो, अंट का पैसा कंठ की विद्या हमेशा काम आती है, एक कहावत है वो। तो जो भैया कंठ की विद्या है, जो अपनी विद्या आ गई, अब वो कहीं जाने वाली नहीं है। वो पता लग गया उसको कि भैया ये ऐसे 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 नकली है। इसी प्रकार से ये जीव इन नकली परिणामों को असली समझ रहा था, भैया तो असली है। तो अब भगवान के पास गया, मन के छाया पड़ी, तो कहने लगे मन के छाया रूप तो मैं हो गया, ये तो अच्छा लगा मेरे को। भगवान ने कहा नहीं, ये परिणाम भी तेरा नहीं है मन के छाया का। कहने लगा कैसे, मुझे तो अच्छा लग रहा कि तू बैठ, तू सीख, जैसा मेरे ज्ञान में तेरा लक्षण आया है वैसा 12 अभ्यास कर। जब अभ्यास करना शुरू करा और देखा तो ही पता लगा कि यमंत कषाय के परिणाम भी अच्छे नहीं है, ये भी आश्रव है, मोह है, राग है। तुरंत उसे भेद ज्ञान हुआ और जो अपनी पहचान थी उसको अपनी पहचान हो गई। अब तक अपने को नकली हुई असली मान रहा था, बदलते हुए स्फटिक मणि में ही अपनी कल्पनाएं कर रखी थी इसने। अपने स्वभाव भाव से जिसकी समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई ऐसा है, और महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः, दो शब्द दिए, स्वयं और स्वतः। वो स्फटिक मणि जो है वो हरी कैसे हुई है, स्वयं स्वतः। उस हरे रंग ने स्फटिक मणि को हरा किया नहीं है, हरी कैसे हुई है, स्वयं स्वतः। अभी क्या लगे कि भैया इस कपड़े ने हरा करा, ऐसा नहीं है भैया, बिल्कुल भी कपड़े के कारण से हरी नहीं हुई है, स्वयं स्वतः ही विमोहित है। ऐसा महाज्ञान पकड़ हो गया उसके हृदय के अंदर कि बस द्रव्य जानता ही नहीं है, भेद विज्ञान जानता नहीं है, एक दूसरे को मिला हुआ जानता है दोनों को। ऐसा भेद विज्ञान ही हृदय के अंदर नहीं है कि ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न अलग अलग बैठे हैं। ऐसा है प्रतिबुद्ध ज्ञानी जीव, स्वयं पर का भेद ज्ञान ना करके, स्वयं में कौन है और पर कौन है ऐसा भेद नहीं करता, और उन अस्वभाव भावों को ही, अस्वभाव ने मेरी जुली पर्यायों को ही, अस्वभाव भाव ने जो अपने स्वभाव से मेल नहीं खाती, जो अपने स्वभाव से मेल नहीं खाते, ऐसे अस्वभाव भाव कैसे उत्पन्न हुए हैं, संयोग से उत्पन्न हुए हैं। उन संयोग से उत्पन्न भावों को अपना करता है और यह मेरा है ऐसा अनुभव करता रहता है। सारा दिन चलता ही चलता यही परिणाम जीव के हैं। अब अच्छे अच्छे परिणाम आ गए, पूजा पाठ के परिणाम आ गए, तो कैसा लगा, मंदिर में गया तो कैसा लगा मैं पुजारी हैं, और कहीं और गया तो कैसा लगा मैं ग्राहक, कहीं गया तो मैं व्यापारी। अपने को कैसा मानता है, जैसी जैसी पर्यायें घटती रहती हैं घटना चक्र पर, वैसा वैसा ही अपने को मानता रहता है कि हाँ मैं हूँ तो सही, मैं तो पूजा करके आया, मैं तो सामान खरीद के लाया, मैंने तो रोटी बनाई, मैंने तो ऐसा काम करा। सदा काल इस देह में एकत्व करता हुआ यह ज्ञानी मोहि मिथष्टि जीव, यह पुद्गल मेरा है, इस प्रकार अनुभव करता रहता है। चलो इस समय ठीक है। प्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव, हाँ, प्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव मतलब प्रतिबुद्ध माने ज्ञानी जी, अप्रतिबुद्ध बने जो ज्ञानी मतलब जिसे बुद्धि नहीं है, बुद्ध विवेक काम नहीं करता, वो अप्रतिबुद्ध है। बुद्धि के प्रति जिसका विवेक सही काम नहीं करता, विवेक सही काम नहीं करता, हाँ विवेक नहीं हो गया, विवेक ही। हाँ, अप्रतिबुद्ध, बुद्ध नहीं है, ज्ञानी नहीं है वो, लग गया ना उसके अंदर। प्रतिबुद्ध माने ज्ञान हो जाए, सचेत हो गया, ज्ञान हो गया, प्रतिबुद्ध। और सचेत नहीं है, ज्ञान नहीं है इसको, वो कौन है प्रतिबुद्ध, सोया है, पड़ा है अपना, कोई विवेक ही नहीं है, बस सोया पड़ा है, बस नशे में झूम रहा है, बस नशा कर लिया और झूम रहा है नशे के अंदर, बस चल रहा है ऐसे काम। उसे ज्ञान ही नहीं है अपना क्या है क्या नहीं है। नशेड़ी होते हैं ना, पड़े रहते हैं ऐसे ही, उन्हें पता ही नहीं है, और जब उनका नशा दिखाई देता है, अपना नशा दिखाई नहीं देता। जब कमाल की बात कि मोह का नशा पिए बैठा, वो नशा कभी दिखाई नहीं देता। चढ़ा नहीं चढ़ा मोह का नशा, क्या दिन कितना भयंकर नशा चढ़ा दिन रात का, होता है भेद विज्ञान ऐसा जो भेद विज्ञान कराते हैं आचार्य देव, काने पड़ना धुल है भैया।
खैर चलो, बात आ गई है कान में तो चिंतन करना ही चाहिए, मनन करना ही चाहिए इन बातों का, और अपने स्वभाव का निर्णय करना ही चाहिए। भाई से तो बहुत लेते हैं, हाथ पाथ रख के बैठ गया और चिंतन कर रहा अपना, मैं हूँ, कह रहा भैया ऐसे स्वाद है, इस धर्म का संबंध नहीं है। ये तो चलता फिरता खाता पीता दिन रात दिमाग में चलने वाला कार्य है कि मैं तो भैया ये परिणाम चलने वाले जितने भी हैं मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। प्रत्येक समय चलने वाला, ये कभी हाथ पाथ रख के बैठ गया और चिंतन कर दिया, गहराई में डूब गए, ऐसी बात नहीं है। ये तो जिसके निर्णय में आ जाता है कि भेद विज्ञान स्वरूप करने के बाद कि आत्मा मैं हूँ, तो उसको लगातार ऐसे भेद विज्ञान चलता ही रहता है, उसको ऐसे हाथ पाथ रख के बैठ के अलग से जरूरत नहीं पड़ती, वो सदाकाल दिमाग में चलने वाली चीज़ है ये। समझ में आया? लड़की की शादी करनी हो, बड़ी हो गई हो, तो हाथ चिंतन भी करता है, लेकिन कैसे दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, शादी हो जाए तो, शादी हो जाए तो, शादी हो जाए तो, कितनी चिंता करता रहता है कि जब ये 1 महीने में 1 घंटा तो मुझे याद आया और बाकी टाइम मुझे याद ही नहीं आया। ऐसा होता है क्या? सदाकाल चलने वाला काम है। इसी प्रकार इस ये जो ज्ञानी होने वाला जीव है ना, ये टर्निंग पॉइंट जिसका है जीवन के अंदर, उस ज्ञानी जीव के जीवन में चलने वाली लगातार घटना का नाम है भेद विज्ञान। निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता है। इसलिए भैया ये पुद्गल की निकटता से जीव को ऐसा भासता है कि पुद्गल मैं हो गया, मैं पुद्गल हो गया, और ऐसा इसका ज्ञान में ऐसा रंग बनते हैं इसके पुद्गल के, किसको ऐसा रहता है मैं इस रूप ही तो हो गया। ज्ञान पूरा पूरा ऐसा हो जाता है कि मैं इस रूप ही तो हो गया, मैं इस रूप ही तो हो गया। तो ऐसा करने से ना तो उसको ज्ञान के संबंध में शंका रहती है ऐसे ज्ञान के संबंध में, और अपने को जानता ऐसे ही रहता है कि मैं हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। भेद विज्ञान का अवसर भी नहीं करता कोई जीव, रुक कर थम कर थोड़ा सा भेद विज्ञान अगर परिणामों से करे कि इस रंगे हुए काल के अंदर तू कैसा है, तू रंगा हुआ है क्या, तू राग में ही है क्या, तू इस परिणाम में ही है क्या, तू कषाय में ही है क्या, तू अनंत ज्ञान स्वभाव वाला है कि इन परिणामों वाला है। इंद्रिय ज्ञान के अंदर है, मति शुद्ध ज्ञान के अंदर कैसा लगता है कि मैं इन रूप हो गया, जबकि इन रूप तो जीव अभी हुआ नहीं है। जीव घटा नहीं है, कल पढ़ा था ना, जीव घटा नहीं है। कैसा है जीव? जीव तो अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप, हाजरा हजूर अभी का अभी विद्यमान है कि नहीं है, घट गया? विद्यमान है, ऐसा पूरा का पूरा विद्यमान है। वो हीरे की हीरा, वो 100 रुपये की हीरे डिब्बे, 1 करोड़ का हीरा 100 रुपये के डब्बे बंद कर दिया, लेकिन 100 रुपये की डब्बे बंद होने पर हीरा 100 रुपये का नहीं है, हीरा तो पूरा 1 करोड़ रुपये का है। बिल्कुल ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा इंद्रिय ज्ञान के अंदर दिखाई देता है। इंद्रिय ज्ञान, मति ज्ञान, कषाय, राग, द्वेष दिखता है, सब दिखता है, लेकिन ऐसा दिखने पर भी उस इन डब्बियों के अंदर बंद चैतन्य हीरा, चैतन्य रूप है कि इन रूप हो गया। चैतन्य रूप कितना बढ़िया गजब का है भैया। बस अपने हीरे की ऐसी पहचान कर लेना, इसका नाम सम्य दर्शन है। डिब्बी को हीरा जानना ये मिथ्या दर्शन है, और हीरे को हीरा जानना ये सम्य दर्शन है। और इसका कोई गणित थोड़ा ना है कोई अलग से, और कोई गणित आता है इसका, तो इसके लिए हाथ बात रख के बैठ जाऊँ और मन कषाय कर लूँ, ऐसा कर लूँ, उससे थोड़ा ना है। ये तो इतनी वस्तु व्यवस्था जानी और अपने को स्वयं को देखा, अपना निर्णय करा, सो ही सम्य दर्शन हो गया। कषाय तो बता दो अपना भाग जाए, जीव निर्णय अपना कर ले एक बार। ठीक है जी, ये पढ़ना बार बार ना, इसको 3-4 पढ़ना, गाथाएं याद कर लेना, गाथाएं बहुत सुंदर गाथाएं हैं। निज निधि निज में